नमस्कार। यद्यपि बहुत रात हो रही है और मैं भी अभी सरकारी कार्यक्रमों से वापस आया हूँ, पर लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जिसकी वजह से मुझे बात करनी है। चारों तरफ आरपीएससी के द्वारा जिस तरीके से कैलेंडर जारी किया गया है, उसके बाद एक रोमांच का जो माहौल है। रोमांच में इसलिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो एक अच्छे अभ्यर्थी होते हैं उनके अंदर परीक्षा की तिथि उनके अंतर्गत रोमांचित करने वाली होती है, जिससे उनके अंदर एक यू स्ट्रेस क्रिएट होता है। ठीक है। और जो एक अच्छे अभ्यर्थी नहीं होते वो उसको स्ट्रेस में लेते हैं, उनको डी स्ट्रेस भी हो जाता है। लेकिन एक अच्छा अभ्यर्थी हमेशा इससे रोमांचित होता है और उसको लगता है कि अब वो अभी समयबद्धता के साथ और जिस तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करना है उस तरीके से इसको प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। वो एक अपना टाइम प्लान बना सकता है, एक कार्यक्रम बना सकता है। तो इसी में मेरा जो महत्वपूर्ण सबसे बिंदु जो वाली बात थी, और वो है कि आरपीएससी के जो निर्धारित जो डेट है, और वो डेट में जो एक महत्वपूर्ण डेट है और वो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और अन्य सेवाओं के लिए जो परीक्षा, यानी जिसको आरएस की परीक्षा कहते हैं, उसकी जो मेंस की जो परीक्षा 2025 में कंडक्ट कराने जा रही है आरपीएससी, उसकी तिथि अभी से निर्धारित कर दी गई है। और जिस तरीके से जून में ये जो डेट रखी है वो बहुत ज़बरदस्त डेट है। इसे इसके प्रो और कॉन्स में अभी सिर्फ ये 3 या 4 मिनट का जो वीडियो है उसमें मैं बता देता हूँ आपको। इसके लाभ सुन लेना कि जो एक अच्छा अभ्यर्थी है उसको आज से 5 महीने मिलने वाले हैं, पूरे के पूरे 5 महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरे 5। और जो बचा हुआ टाइम है उसको तो आप मानो या मत मानो, वो तो रिवीजन में आपके खुद की साइकोलॉजी को सेट करने में, आपके स्ट्रेस को बढ़ाने में घटाने में निकल जाएगा लास्ट का जो दिन है। ठीक है। तो हम पूरे 5 महीने मान लेते हैं। अब इसमें एक तो इससे क्या है, आपका टाइम प्लान बना सकते हैं। दूसरा, इससे एक जो स्पेकुलेशंस चलती हैं मार्केट में उन पे विराम लगेगा। बहुत सारे मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं वो लगातार स्पेकुलेशंस बेचते हैं ना, वो नहीं बिक्री हो पाएंगी। ठीक है। सिर्फ कैलकुलेटेड चीज़ें बिकेंगी। और वो इस तरीके से आपने देख लिया कि आरपीएससी ने जिस तरीके से कैलकुलेटेड टाइम दे दिया, बिल्कुल कैलकुलेशन लगा के कि आपको पहले ही पता है कि मेंस कब होने वाला है। तो ये आपके पहलू में कि आप कैसे तैयारी करते हैं। तीसरी बात, इससे सभी परीक्षाओं की जो डेट आई है, इससे युवाओं को एक निर्धारित प्रारूप में अपनी तैयारी को या अन्य कार्यक्रमों को सेट करने का अवसर मिलेगा। साथ ही जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या वर्किंग मैन हैं, उन वीमेन हैं, उन सबको भी एक अपना कब छुट्टी लेनी है, कब छुट्टी नहीं लेनी है, प्री के लिए लेनी है या नहीं लेनी है, इन सब चीज़ों पे काम करने को मिलेगा। अब इसके नुकसान क्या हैं? अब नुकसान थोड़ा सा ये है कि हम लोगों ने एक आदत पड़ चुकी है ना, लगातार ये पोस्टपोन पोस्टपोन वाला जो गेम खेलते हैं। और यदि आप पिछला देखेंगे तो मैं भी उसमें एक शामिल था, जिस तरीके से हम लोग भी पोस्टपोन के लिए प्रयास किया था हमने पिछली बार एग्ज़ाम के लिए। यद्यपि मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उस पर विराम तो लगा, पर लेकिन ये 5 महीने आज से कैलकुलेट हो रहे हैं। और कुछ जो अच्छे अभ्यर्थी नहीं है, या जिनको मैं कह सकता हूँ जिन्होंने सही से तैयारी नहीं की है, वो सोच रहे थे कि प्री के बाद, होने के बाद 5 महीने मिलेंगे, तो वो नहीं है। अभी से उन्होंने 5 महीने पहले डेट निर्धारित कर दी है। ठीक है। तो थोड़ी सी एक जो ईओआरओ की और साथ साथ अन्य परीक्षाओं की जो प्रेशर बनेगा, वो लगातार उन अभ्यर्थियों पर बनेगा जिनको ईओआरओ भी देना है। एक बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है, तो इससे ये ज़रूर प्रभावित होने वाला है। बाकी ये बहुत अच्छी बात है कि अभी से आपको टाइम मिल गया है। और दूसरा, इसमें एक और बात बता दूँ, इसमें लाभ लाभ के रूप में न तो जिन्होंने प्री पिछला दिया है या जो मेंस पिछला दिया है वो रहेंगे, ये तो वो व्यक्ति रहेगा जिसने अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित कर लिया है कि उसका टाइम प्लान, उसके पास मेंस की रणनीति, जिसने इन 5 महीने, जो पिछले 5 महीने थे जिनको यूटिलाइज किया, जिसने पिछले 5 महीने में से जो प्री से पूर्व 5 महीने मिले हैं, उसमें यदि उसने 3 महीने मेंस के लिए दिए हैं, तो 100% आपको बताता हूँ उनका परिणाम अच्छा आने वाला है। तो और
अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चारों तरफ पैर न मारिए। आपको कहीं ना कहीं आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। EORO करना है, मेंस RS मेंस लिखना है, या सिर्फ ऐसे ही सब जगह भागम भाग करनी है, तो आप निर्धारित करें। ठीक है। बाकी आप मेंस के लिए आप क्या टाइम प्लान बनाएंगे, EORO के लिए आप क्या टाइम प्लान बनाएंगे, ये आप पे ऊपर अब निर्भर करता है। इस पे आप थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और RPSC का भी बहुत बहुत थैंक यू जिसने इन चीज़ों के बारे में बताया। तो आप अपने ज़्यादा घबराहट ना करें। जो भी होगा वो वही होगा जो राम रच राखा, हुई है सो जो राम रच राखा। ठीक है। आप जस्ट प्लान करें, उसको सेट करें। यदि आपने मेंस के लिए यूटिलाइज किया है कुछ टाइम, तो आपको सुनिश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। सो थैंक यू टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो भी बनना चाहते हैं RAS। थैंक यू टू ऑल।